अटलांटिस, एक नाम जो सदियों से रहस्य और रोमांच का प्रतीक रहा है। ये नाम सुनते ही रहस्य मन में उभर आता है। एक खोई हुई दुनिया की छवि जो समय के साथ धुंधली हो गई है। ये एक खोई हुई सभ्यता की कहानी कहता है जो समुद्र में समा गई। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय में अत्यंत उन्नत और समृद्ध थी। क्या ऐसी कोई जगह कभी थी? क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 2000 साल पहले अटलांटिस के बारे में लिखा था। उनके लेखन ने इस रहस्य को जन्म दिया। उनके शब्दों ने बहस का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो आज तक जारी है। क्या अटलांटिस असली था या ये सिर्फ एक दार्शनिक दृष्टांत था? या ये बस एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है? अटलांटिस की कहानी हमारी कल्पना को जकड़ लेती है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी समझ से परे है। ये अज्ञात के प्रति हमारे भीतर छिपे आकर्षण को दर्शाती है। एक ऐसी दुनिया की खोज जो अब तक अनदेखी और अनजानी है। हम अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए तरसते हैं। हर खोज, हर अवशेष हमें उस खोई हुई दुनिया के करीब ले जाता है। अगर अटलांटिस असली था तो ये इतिहास के एक ऐसे अध्याय की कुंजी है जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। एक ऐसा अध्याय जो हमें हमारी जड़ों और हमारी सभ्यता के विकास के बारे में नई समझ दे सकता है। मेरे साथ आइए और अटलांटिस की पहेली में डुबकी लगाते हैं। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस खोई हुई दुनिया के कुछ और रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। प्लेटो ने अपनी किताबों टीमेयस और क्रीटियस में दुनिया को सबसे पहले अटलांटिस से रूबरू कराया था। उन्होंने इस खोई हुई सभ्यता का वर्णन किया जो अपने समय में अद्वितीय थी। वे इसे वैसे विशाल शक्ति और कलात्मकता वाले एक द्वीपीय राष्ट्र के रूप में वर्णित करते हैं। अटलांटिस की इमारतें और संरचनाएं इतनी भव्य थीं कि वे किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत मानी जाती थीं। अटलांटिस एक नौसैनिक महाशक्ति था। इसके बेड़े इतने शक्तिशाली थे कि वे समुद्र के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। इसके शक्तिशाली बेड़े समुद्र पर राज करते थे। अटलांटिस के जहाज न केवल युद्ध में बल्कि व्यापार और अन्वेषण में भी अग्रणी थे। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग शानदार इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी रहस्य और आश्चर्य का विषय हैं। उन्होंने एक भव्य राजधानी शहर का निर्माण किया था जिसे मंदिरों, महलों और नहरों से सजाया गया था। यह शहर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अटलांटिस के लोगों की महत्वाकांक्षा ही उनका पतन बनी। उनकी असीमित महत्वाकांक्षा ने उन्हें विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। वे लालची और सत्ता के भूखे हो गए। उनकी लालच और सत्ता की भूख ने उन्हें नैतिकता और न्याय से दूर कर दिया। उन्होंने एथेंस और दुनिया के अन्य देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध उनके पतन का मुख्य कारण बना। देवता उनके अहंकार पर क्रोधित हो गए और उन्होंने एक भयानक सजा दी। देवताओं का क्रोध अटलांटिस के विनाश का कारण बना। भूकंप और बाढ़ ने सिर्फ एक दिन और एक रात में ही अटलांटिस को लहरों के नीचे डुबो दिया। यह प्राकृतिक आपदा इतनी भयानक थी कि इसने पूरे द्वीप को समुद्र में समा दिया। क्या प्लेटो का लेख किसी वास्तविक घटना पर आधारित हो सकता है? प्लेटो ने अपने संवादों में अटलांटिस का उल्लेख किया, एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता जो समुद्र में डूब गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि अटलांटिस एक रूपक है। यह प्लेटो द्वारा गढ़ी गई एक काल्पनिक कहानी हो सकती है जो नैतिक और राजनीतिक संदेश देने के लिए बनाई गई थी। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करता है। प्लेटो ने अटलांटिस का उपयोग एक चेतावनी के रूप में किया, यह दिखाने के लिए कि कैसे अत्यधिक शक्ति और गर्व विनाश की ओर ले जा सकते हैं। दूसरों का अनुमान है कि प्लेटो ने वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा ली थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अटलांटिस की कहानी में सच्चाई के कुछ अंश हो सकते हैं।
एक ऐसी ही संभावना है थेरा ज्वालामुखी का विनाशकारी विस्फोट, जिसने मिनोन सभ्यता को तबाह कर दिया था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। लगभग 1600 ईसा पूर्व में हुए थेरा विस्फोट से भारी तबाही मची थी। इस घटना ने मिनोन सभ्यता को लगभग समाप्त कर दिया। इससे ऐसी सुनामी आई जिसने भूमध्य सागर को तबाह कर दिया। विशाल लहरों ने तटीय क्षेत्रों को नष्ट कर दिया और कई शहरों को जलमग्न कर दिया। क्या यह प्रलय अटलांटिस की कहानी को जन्म दे सकता है? क्या प्लेटो ने इस विनाशकारी घटना को अपनी कहानी का आधार बनाया, या प्लेटो ने उससे भी पहले के स्रोतों से प्रेरणा ली होगी जो अब खो चुके हैं? शायद अटलांटिस की कहानी में कई प्राचीन मिथकों और घटनाओं का मिश्रण है। हालांकि मुख्यधारा के इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस एक वास्तविक जगह थी। वे भूवैज्ञानिक विसंगतियों और प्राचीन ग्रंथों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या अटलांटिक में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला एजोर्स अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं, या यह खोई हुई सभ्यता भूमध्य सागर में थी, जैसा कि प्लेटो ने सुझाया था? अटलांटिस की खोज ने शोधकर्ताओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। समुद्र की गहराई से लेकर एंडीज पर्वत की ऊंचाइयों तक इस मायावी सभ्यता की तलाश जारी है। सेक्शन 5, धरती से परे, अटलांटिस और एलियन कनेक्शन। क्या अटलांटिस केवल एक उन्नत मानव सभ्यता से कहीं अधिक रहा होगा? कुछ सिद्धांतकार पृथ्वी के बाहर से आए प्राणियों से इसके संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। क्या अटलांटिस के लोगों को दूसरी दुनिया की उन्नत तकनीक से मदद मिली थी? क्या उनके उत्थान और पतन में एलियंस की भूमिका थी? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार अटलांटिस सभ्यता के अचानक उदय की ओर इशारा करते हैं। वे उनके कथित तकनीकी कौशल पर प्रकाश डालते हैं। क्या ये अलौकिक हस्तक्षेप के संकेत हो सकते हैं, या हम एलियंस के साथ अपने आधुनिक आकर्षण को बीते युग की एक कहानी पर थोप रहे हैं? सेक्शन 6, अज्ञात का मानचित्रण। अटलांटिस कहां छिपा हो सकता है? अटलांटिस का स्थान इस पौराणिक सभ्यता से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। प्लेटो के संवाद अटलांटिस को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे बताते हैं, जिसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है। इससे कई लोगों ने अटलांटिक महासागर में अटलांटिस की खोज की है। अन्य प्रस्तावित स्थानों में भूमध्य सागर, कैरिबियन और यहां तक कि अंटार्कटिका भी शामिल है। कुछ का मानना है कि अटलांटिस हजारों फीट पानी के नीचे डूबा हुआ है। दूसरों का सुझाव है कि यह कभी एक द्वीप रहा होगा, जो टेक्टोनिक हलचल के कारण लहरों के नीचे धकेल दिया गया होगा। सेक्शन 7, लोकप्रिय कल्पना में अटलांटिस किताबों से ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक। अटलांटिस की कहानी आज भी हमें अपनी ओर खींचती है। इसे अनगिनत किताबों, फिल्मों, टेलीविजन शो और वीडियो गेम में दिखाया गया है। जूल्स वर्न की 20,000 लीग्स अंडर द सी जैसी क्लासिक किताबों से लेकर एक्वामैन फिल्मों जैसी आधुनिक ब्लॉकबस्टर तक, अटलांटिस रोमांच, रहस्य और आश्चर्य की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। यह स्थायी आकर्षण अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। अटलांटिस खोई हुई सभ्यताओं के आकर्षण और इस संभावना का प्रतीक है कि हमारे सुदूर अतीत से अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं। सेक्शन 8, अटलांटिस का स्थायी आकर्षण। हम आज भी क्यों खोज रहे हैं? हम आज भी अटलांटिस की कहानी की ओर इतने आकर्षित क्यों हैं? शायद यह अज्ञात का आकर्षण है। हम एक ऐसी खोई हुई सभ्यता के विचार से रोमांचित हैं जो हमारी अपनी सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत थी। अटलांटिस एक खोए हुए स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा समय जब मानवता के पास ज्ञान और बुद्धि थी जो समय की रेत में खो गई है। अटलांटिस की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में भी कार्य करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं भी अपने ही अहंकार से नष्ट हो सकती हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। अटलांटिस
सदियों पुराना रहस्य। अटलांटिस का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या यह एक वास्तविक जगह थी जो समुद्र की गहराई में खो गई थी, या यह प्लेटो की कल्पना की उपज थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक? जवाब आज भी पता नहीं है, लेकिन अटलांटिस की खोज, चाहे वो वास्तविक हो या लाक्षणिक, हमें प्रेरित करती रहती है। यह हमें कल्पना की शक्ति और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछना कभी बंद न करने के महत्व की याद दिलाती है। जैसा कि कहते हैं, सच्चाई बाहर कहीं है, और हो सकता है कि यह लहरों के नीचे दबी हो, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हो।